Hello everyone. Today we will solve from question number 8 of exercise 2.1 क्लास 10 आर.डी. शर्मा मैथ। मैं सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10 की आर.डी. शर्मा मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन भी हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है पॉलिनोमियल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन 8 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose sums and product respectively of the zeros are given. Also find the zeros of these polynomials। और पॉलिनोमियल्स का हमें जीरोस भी फाइंड करने हैं। हमें दे क्या रखा है, जो पहला नंबर दे रखा है -2√3 फर्स्ट पार्ट में, ये सम ऑफ जीरोस है ना, लिखा है तो सम एंड प्रोडक्ट यानी कि बाद वाला प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ 0 -9। सेकंड पार्ट में सम ऑफ जीरोस रखा है 3/2√5 के और प्रोडक्ट -1. कैसे होगा बताते हैं आपको। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख लिए। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, फॉर्मूला है हमारे पास, लिख देता हूं मैं। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स क्या है, k इन ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो। k x² माइनस सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 पहला वाला नंबर सम ऑफ 0 से वो दे रखा है -2√3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, वो कितना दे रखा है -9। तो ये क्या हो गया, k x² माइनस माइनस प्लस 2√3x और प्लस माइनस -9। तो बस एक आंसर तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का 1। जो पॉलिनोमियल्स है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वो क्या होगा, k x² प्लस 2√3x -9। अब हमें इसके जीरोस और फाइंड करने हैं। तो कैसे होते हैं समझाते हैं। तो इसको हम पॉलिनोमियल्स कुछ नाम दे दो, मान लो fx, px, gs कुछ भी ले सकते हो। तो फॉर जीरोस ये पॉलिनोमियल्स किसके इक्वल होने चाहिए, जीरोस के। तो इसको वैल्यू जीरोस के इक्वल रख दो। k x² प्लस 2√3x -9 इज इक्वल टू 0। k 0 में चला जाएगा तो ये x² प्लस 2√3x -9 इज इक्वल 0। अब सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, हमने मान ली इसके जीरोस है अल्फा बीटा, है ना, लिखना चाहो लिख सकते थे, मैं लिखना भूल गया। तो सम ऑफ नहीं, वो तो हमें सम ऑफ 0 प्रोडक्ट 0 दिखा। इस तरीके को हम दो तरीके के सवाल कर सकते हैं ना। एक तो इसके फैक्टर कर लो, जो फैक्टर करके आएंगे वो 0, उसी तरीके से करने रहा हूँ। तो 9 के ऐसे -9 के ऐसे दो पार्ट्स करो, ये तो समझ गए, x² का मतलब 1x², या ये फॉर्म है x² प्लस bx प्लस c। c के ऐसे दो पार्ट ब्रेक करो -9 को, जिसको ऐड करने पर 2√3 है प्लस का, और उसको मल्टीपल करें तो माइनस का 9i। तो क्या होगा वो 3√3 एंड √3। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x² प्लस 3√3x माइनस √3x। देखो कैसे, जब इसका मल्टीपल करो √3 इंटू √3 3 और 3 3 जा 9, तो माइनस के 9 आ गया, माइनस तो यही, और 3√3 में से √3 कटाओ तो √3। अब कुछ कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टू टर्म में सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x प्लस 3√3। सेकेंड टर्म में -√3 कॉमन ले लो, तो x प्लस 9 का मतलब 3 इंटू 3 और √3 कॉमन ले लिया तो 3 तो है और एक √3। अगर आपको ये फैक्टर आते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगर नहीं आते हैं तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है केवल इसी तरह की रूट वाले फैक्टर कैसे होते हैं, आप वो देखना प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब ये क्या करें, x प्लस 3√3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x, और यहाँ बचा सेकंड टर्म में -√3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, समझ गए, एक बार इसको 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3√3, और इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी √3। तो जीरोस क्या हो गए, ये और इसके जीरोस हो गए। ये जीरोस फाइंड करने थे ना, तो जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स are -3√3 and
√3। ये इसका आंसर हो गया। एक तो हमें पॉलिनोमियल्स फाइंड करना था, तो पॉलिनोमियल्स क्या निकल के आया था हमारा ये f(x) = k x² + 2√3x - 9, और दूसरा निकल के आया था ये। हाँ, मैं एक बात कर रहा था, आप ट्राई करना निकाल के। इसको हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं। मान लिया जीरोस अल्फा बीटा है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है। सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है? -2√3। ये आप ट्राई करेंगे। और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -9। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। इससे क्या करो, अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। अगर अल्फा तो बीटा निकलाएगा, और उसकी वैल्यू किसी एक को पुट कर दोगे तो अल्फा निकाल के देखना, वैल्यू यही आएगी। एक की वैल्यू √3 आएगी, दूसरे की -3√3। अगर आपको इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं कुछ दिन बाद, करीब 6 दिन के बाद इस वीडियो को अपलोड करूँ, क्योंकि मैं 6 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन हूँ, बाहर जा रहा हूँ ज़रा घूमने। तो लेकिन आप ट्राई करना है ना। लेकिन ये आपकी जो भी प्रॉब्लम होंगी, आप 6 से 7 दिन बाद, मैं 12 तारीख को लौटूंगा, तो 12 तारीख के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट, 8 का सेकंड पार्ट। 8 के सेकंड पार्ट में सम ऑफ जीरोस दे रखा है -3/2√5 एंड प्रोडक्ट -1/2। तो सबसे पहले तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स निकालने क्या होगा? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स फॉर्मूला वही के x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? इसको कुछ नाम दे दो, fx ps, वो मर्जी आप कुछ भी लिखो, gx fx qx, उससे कोई फर्क नहीं है। x लिखोगे, x का वेरिएबल है तो x से टर्म लिख लो। तो k x² माइनस सम ऑफ जीरोस, पहला जो नंबर है वो सम ऑफ जीरोस है, वो कितना देखा है? -3/2√5 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो को दे रखा है -k1/2। क्लियर? तो बस नेक्स्ट स्टेप में हमें पॉलिनोमियल्स निकलाया। ये हो गया k x² माइनस माइनस प्लस 3/2√5 x माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2। इसको चाहे करली ब्रैकेट में लिख लो, चाहे स्मॉल ब्रैकेट में, उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अब करली ब्रैकेट तो खुल गया तो स्मॉल ब्रैकेट, और आप करली भी लगा रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल्स तो बन गया। अब इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो फॉर जीरोस, यही फैक्टर कर लो, बाद में लिख लो। फॉर जीरोस द पॉलिनोमियल शुड बी 0। ठीक है, तो px की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो k x² प्लस 3/2√5x माइनस 1/2 = 0। तो k तो 0 में चला गया। तो चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दे रहे हैं, 3/2√5x माइनस 1/2 = 0। अब इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा? 2√5 एलसीएम आ गया। तो 2√5 का x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5x², 2√5 से 2√5 कैंसिल, तो क्या बचेगा? ओनली 3x, 2 से 2 कैंसिल, तो √5 का -1 में करेंगे तो -√5 = 0। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 2√5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 2√5x² प्लस 3x माइनस 5 = 0। अभी 0 निकले नहीं है। अब इसके फैक्टर करेंगे, -√5 का 2√5 में, तो माइनस प्लस माइनस √5 5 और 5 2 10, तो -10 आया। तो -10 के ऐसे फैक्टर करो जिसका सम प्लस के 3 और मल्टीपल -10, तो वो शायद आप लोगों के दिमाग में आ गया 5 2। तो 5x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x बचेंगे, और 5 2 का मल्टीपल करेंगे, 5 का -2 में -10 आएगा, -√5 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 5 है और यहाँ √5, तो √5 छोटी संख्या होती है, छोटी वाली कॉमन आती है, √5 कॉमन ले लिया। और एक चीज़ और आ रही है x, ये x लिखा हुआ है √5x, तो 2 बचा, 2x और √5, 5 में से √5 ले तो क्या बचता है? √5। इन दोनों में -1 कॉमन ले लो, तो 2x प्लस √5। इन दोनों में क्या, ये आपको समझ में आ गया स्टेप, वरना आप वो फैक्टर वाली मेरी वीडियो जरूर देख लें। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप, तो मैं एक वीडियो अलग से बना के अपलोड कर दूंगा अगर आपको फैक्टर करने में कोई दिक्कत है रूट वाली। तो 2x प्लस √5 और √5x माइनस 1 = 0। क्लियर? ये बात समझ में आ गई आपके? तो ये हो गया। अब फॉर जीरो, एक बार ये 0 होगा
तो दिस इम्प्लाइज इससे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का रूट 5 सामने जाएगा तो माइनस का रूट 5 और 2 अपॉन में जाएगा। एक तो ये हो गया और इससे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन रूट 5। तो ये जीरोस हो गए। तो पॉलिनोमियल्स तो आपका ये हुआ और जीरोस क्या हुए आपके, ये निकल के आए। तो आप लिखना चाहें लिख दो। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर minus root 5 upon 2 and 1 upon root 5। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन 9 है इफ अल्फा and beta are the zeros of quadratic polynomials px equal to 4x square minus 5x minus 1। तो find the value of alpha square beta plus alpha beta square। कैसे होगा समझाते हैं। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomials px is equal 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस ये दे रखा है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, ये होता है माइनस बी अपॉन, सब जानते हैं। तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, और बी की वैल्यू क्या है -5 और ए की वैल्यू क्या है 4। ए क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कितना हो गई, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 5/4। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि एल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है -1 कॉन्स्टेंट टर्म, ए क्या है 4, तो -1/4। ये सेकेंड इक्वेशन। अब हमें फाइंड क्या करना है वो लिख लेते हैं। हमें वैल्यू फाइंड करनी है एल्फा स्क्वायर बीटा प्लस एल्फा बीटा स्क्वायर। तो ये बराबर क्या होगा, इनमें हमने एल्फा बीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा एल्फा यहाँ बचा और यहाँ क्या बचा सेकंड टर्म में प्लस के बीटा। तो बस हो गया, एल्फा बीटा की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से पुट कर दो माइनस के 1/4 और एल्फा प्लस बीटा की फर्स्ट इक्वेशन से वो है 5/4। तो इसका आंसर क्या हो गया -5/4, 4 जा 16। तो एल्फा स्क्वायर बीटा प्लस एल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल माइनस के 5/16। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका 10 कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन 9 हुआ, ये 8 और 9 दो ही क्वेश्चन हम देते हैं। मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।